सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ फैलाकर प्रोपेगेंडा किया गया। किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, नाम नहाद ज़िम्मेदार मीडिया भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी में पेश रहा। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। मिस इन्फॉर्मेशन के खात्मे के लिए मज़ीद इक़दामात उठाना होंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में आलमी रहनुमाओं ने मिस इन्फॉर्मेशन को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। डाटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। साइबर हमलों से निमटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फ़ाल है। सिडनी के बोंडाई साहिल हमले में हलाक होने वाले 10 साला बच्ची की आखिरी रसूमात अदा। मटेल्डा हलाक होने वाले अफराद में से कम उम्र थी। हमले में हलाक 78 साला वेटन्स की भी आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। भारतीय शहरी साजिद अकरम और इसके बेटे की जानिब से हमले में 15 अफराद हलाक हुए। हमलावर साजिद अकरम भी मारा गया, जबकि बेटे नवीद अकरम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिस पर 59 इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में नफरत अंगेज़ी और शरपसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। कहा, नए क़वानीन उन लोगों को निशाना बनाएंगे जो नफरत, फ़र्क़वारियत और शिद्दत पसंदी फैलाएंगे। अमरीकी सदर का फिर 8 जंगें ख़त्म करने का तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा, 10 माह से 8 जंगें ख़त्म कराईं, ईरान की एटमी सलाहियत तबाह कर दी, अमरीका में मुनशियात की स्मगलिंग 94% ख़त्म कर दी। 1 साल कबल अमरीका का शुमार मुर्दा ममालिक में होता था, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अमरीका में महंगाई के मुकाबले में तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा किया। बाइडन के मुकाबले में 100% ज़्यादा मुलाजमतें पैदा की। 1 साल में वो कर दिया जो पहले कभी किसी ने ना किया। बाइडन की पॉलिसियाँ दोबारा नाफिज नहीं होने देंगे। बाइडन दौर में सरहदें गैर महफूज थी, लाखों तारकीन वतन को अमरीका आने की इजाज़त दी गई। मार्के हक में मिलने वाला सबक मोदी कभी नहीं भूलेगा। भारत के खिलाफ फतह दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, ये 6 से 10 मई तक अफवाज पाकिस्तान का मौका था। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और फतह को हमेशा याद रखा जाएगा। तारीख में लिखा जाएगा कि मार्का हक कैसे लड़ा और जीता गया। भारत ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ। कौम की दुआओं की बदौलत पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। पाकिस्तान की तरक्की इत्तेहाद से ही मुमकिन है। चारों सूबे तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मादरे वतन के अजीम सपूत लॉन्स नायक मोहम्मद महफूज शहीद का आज 54वां यौम शहादत। कहोटा में लॉन्स नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशानी हैदर के मज़ार पर दुआया तकरीबात। मेजर जनरल आकिफ इकबाल की शहीद के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे, शहीद के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। आज दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख़वानी से किया गया। शहीद के बुलंद दर्जात और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। उलमा कराम का कहना था कि शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों से पाकिस्तान आज कायम व दायम है। जिंदा और बाशऊर कौमें अपने मुहसिनों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान से भी पंजाब के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का मुश्तरका अलामिया जारी। अलामिया के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्ट कमेटी, मिनी मज़दा ट्रांसपोर्ट कमेटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कमेटी और स्टाफ ड्यूटी व्हीकल कमेटियों की सिफारिशात मिलकर तैयार करने पर इतफाक़ किया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, ट्रांसपोर्टर से मुलाकात के बाद 4 मुश्तरका कमेटियाँ कायम कर दी। कराची में गुफ्तगू करते हुए सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक शहजाद अवान ने कहा कि सिंध, पंजाब और वफाकी हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। नोटिस में सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान, अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक मुल्जिमान की पेशी के हवाले से ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। मुल्जिमान अदालत में पेश न हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ٹرمپ انتظامیہ کا طالبان رجیم کے دہشت گردانہ اقدامات پر سخت کریک ڈاؤن، افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا معطل کر دیا۔ امریکہ نے افغان شہریوں کے لیے تمام امیگریشن چینلز بند کر دیے۔ دی واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا صدارتی حکم جاری، افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا ہولڈرز کی حفاظتی استثناء ختم۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا ہولڈر باشمول مترجمین امریکی تحفظات سے مکمل طور پر محروم ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی اب عالمی امن کے لیے بھی شدید خطرہ بن چکی ہے۔ کراچی میں سندھ رینجرز کی نارتھ کراچی اور خواجہ اجمیر نگری میں کارروائی، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان گرفتار، اسلحہ اور نقدی برآمد۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزم حمزہ، سفیر اور شبیر کا تعلق آسو گینگ سے ہے۔ گینگ کا سرغنہ پہلے ہی جیل میں ہے۔ چین کے وینزویلا کے خلاف امریکی اقدامات پر سخت تنقید۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ژی نے وینزویلا کے ہم منصب ایوان گل سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور کہا چین تمام ممالک کی خود مختاری اور اس کے تحفظ کے حق کی حمایت کرتا ہے اور عالمی امور میں کسی بھی قسم کی ایک طرفہ دباؤ کی مخالفت کرتا ہے۔ چین اور وینزویلا اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ چین کو یقین ہے کہ عالمی برادری وینزویلا کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے موقف کو سمجھتی اور اس کی حمایت کرتی ہے۔ اور انڈر 19 ٹیم کا 3 ملکی سیریز اور آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے اعلان۔ فرحان یوسف پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ 3 ملکی سیریز 25 دسمبر سے 6 جنوری تک زمبابوے میں کھیلی جائے گی، جس میں پاکستان، افغانستان اور میزبان زمبابوے حصہ لیں گے۔ روس نے یوکرین کے مزید علاقوں پر قبضے کی دھمکی دے دی۔ صدر پوٹن نے کہا یوکرین اور یورپی رہنما امریکی امن تجاویز پر بات کریں۔ امریکی تجاویز پر بات چیت نہ کی گئی تو یوکرین کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے، اپنے اہداف فوجی یا سفارتی دونوں طریقوں سے حاصل کریں گی۔ روسی صدر نے یورپی سیاستدانوں پر الزام لگایا کہ وہ روس کے یورپ پر ممکنہ حملے سے متعلق بے بنیاد خوف پھیلا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور روس کے اہلکار فلوریڈا میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے، ممکنہ معاہدے پر بات چیت ہوگی۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بالائی سندھ کے مختلف علاقوں میں دھند چھا گئی۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشن بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے سوابی تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع، M4 پر شیر شاہ سے شام کوٹ انٹرچینج تک گاڑیوں کی انٹری بند، جب موٹر وے M5 شدید دھند کے باعث ملتان سے روہی تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کی زد میں، لاہور سے سمڑیال تک شہریوں کو موٹر وے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔